students, welcome back to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. Class 9th English textbook lesson 2 The Sound of Music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie सुनती है आवाज को बिना ही सुने. Before starting our today's lesson, I would like to tell that Evelyn Glennie was born in UK यूनाइटेड किंगडम और नेशनलिटी है इसकी बच्चों स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड से है और यह जन्मी थी बोर्न था इसका 19 जुलाई 1965 यानी लगभग एज इसकी 55 इयर्स है. कैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इस बच्ची ने अपनी सुनने की शक्ति खो दी और बावजूद इसके इसने म्यूजिक में एक बड़ा मुकाम हासिल किया. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing but he was given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी लेकिन बदले में इसके उस भगवान ने इसको बहुत कुछ दिया. What we hear she feels far more deeply than any of us. What we hear हम क्या सुनते हैं she feels वह महसूस करती है far more ज़्यादा deeply गहराई से than any of us हम में से जो कर सकता है ऐसा. That is why she expresses music so beautifully. इसी कारण वह संगीत को beautifully सुंदरतापूर्वक व्यक्त करती है एक्सप्रेस करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Read the following account of a person एक इंसान की कहानी जो शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ा और उसने अपनी जिंदगी की कहानी को एक कामयाब कहानी सक्सेस स्टोरी कामयाब कहानी बनाया. Rush hours crowd jostle for position on the underground train platform. भूमिगत यानी जमीन के अंदर बने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे तक भीड़ और एक दूसरे को अपनी स्थिति को पोजीशन को करने के लिए धक्का मुक्की करते हुए जोस्टल रफली पुश करना किसी को. A slight गर्ल एक छोटी लड़की या पतली लड़की लुकिंग यंगर जवान दिख रही देन हर 17 ईयर्स वह 17 साल से कम ही दिख रही थी. वॉज नर्वस थी येट एक्साइटेड फिर भी उत्तेजित थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन्स की कंपन महसूस कर सकती थी कि ट्रेन आ रही है पहुंच रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिगियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन इंग्लैंड के अंदर एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की एकेडमी के अंदर उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. और डॉन्टिंग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम जैसे कि कोई भी टीनेजर किशोर पहले फ्रेश हो. फ्रेश मीन्स यहाँ पर कि पहली बार किसी चीज़ का सामना कर रहा और यह लड़की स्कॉटिश फार्म से. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन परंतु इस म्यूजिक की शौकीन या म्यूजिशियन बनने की चाहत फेस्ड अ बिगर चैलेंज सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी चैलेंज था चुनौती थी. देन मोस्ट उससे भी ज़्यादा शी वाज प्रोफाउंडली डेफ वह बिल्कुल बहरी थी. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennie ने सुनने की शक्ति ग्रेजुअल धीरे धीरे खो दी. Her mother remembers उसकी माँ याद करती है. Noticing ध्यान करते हुए something was wrong कुछ गलत था. When the 8 years old Evelyn was waiting जब 8 साल की एवलिन इंतज़ार कर रही थी टू प्ले द पियानो को बजाने में चलाने. दे कॉल्ड हर नेम
उन्होंने उसका नाम पुकारा एंड शी डिडंट मूव, और वह नहीं उठी, वहाँ से नहीं मुड़ी। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने तुरंत महसूस किया, शी हैडंट हर्ड, कि उसने उसे सुनाई नहीं दिया था। सेज इस्बेल ग्लैनी कहती हैं, फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, एवलिन मैनेज्ड, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील होता है छिपाने की कोशिश की, हर ग्रोविंग डेफनेस, उसकी बढ़ता हुआ बहरापन, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों और अध्यापकों से, बट बाय द टाइम शी वाज 11, जब वह 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, लेकिन जब वह 11 साल की थी तो उसकी जो बहरेपन की पहचान छुपाई नहीं जा सकी, और जो उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मुख्याध्यापिका थी, उसने अर्ज की, आग्रह किया उसके माता पिता को कि इसको कहीं ले टू अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट जो बहरेपन का इलाज करता हो। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब यह डिस्कवर बिल्कुल पता लग गया था, दैट हर हियरिंग की, उसकी जो आवाज़ थी, सुनने की शक्ति थी, वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। सेवरली डैमेज, बिल्कुल इम्पेयर्ड, बिगड़ गई थी, एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके कारण, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, नर्व जो नसें थी, नाड़ी तंत्र था, डैमेज, खराब हो गया था। दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको श्रवण यंत्रों से के साथ सेट किया जाए, यानी कि उसके जो सुनने के जो आर्टिफिशियल एड्स यंत्र होते हैं उनके साथ ठीक रहेगी है। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और डेफ बहरों के स्कूल में भेज दी गई या भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन याद करते हुए कहती है कि एवरीथिंग, हर चीज़, सडनली अचानक, लुक्ड ब्लैक, काली हो गई थी, धुंधली दिखाई देने लगी थी। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन घबराने वाली नहीं थी, वहाँ पर हौसला नहीं तोड़ने वाली थी। गोइंग टू गिव अप, अब वो निराश या हताश होने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक आम जिंदगी जिएगी। सो नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव नाइस डे चिल्ड्रन।